जो यूजुअली बुक्स में नहीं होता है, लिखिए लास्ट टर्म जो अलग से हमें देखनी है, इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी, एफ। इसमें क्या होगा देखो बेटा, जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास वॉल्यूम इन लीटर, ये तो कॉमन है। मोलैरिटी होती है तो यहां आता था मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मेलिटी हमने किया तो हमने यहां ईबी किया था, इक्विवेलेंट मास। तो तीसरा रिप्लेसमेंट और करिए, फॉर्मेलिटी हो तो इसे अपन लिखेंगे एफ बी, जहां पर एफ बी क्या है, लिखो बेटा, ये होता है फॉर्मूला मास, जो फॉर्मूला बना है उसका मास। मेनली ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ही होता है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। और ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था, फॉर आयनिक कंपाउंड्स के लिए वर्ड यूज किया जाता था, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए 1 मोल जो वर्ड है विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 मोल नहीं होता आयनिक कंपाउंड का। जैसे हम कहेंगे NaCl, तो NaCl की 1 यूनिट होती है बेसिकली, तो उसको बोलेंगे फॉर्मूला मास। निकालना वैसे ही है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। तो देखिए, आप किसी ने बोला FB ऑफ NaCl, तो ये बहुत आसान है। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का कितना होता है, तो आंसर तो वही आएगा जो मॉलिक्यूलर मास में आना था, लेकिन उसे हम आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास को हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, राइट। ठीक है, एक जगह अलग बनेगा, एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको करा दूं ताकि कभी कभार, एक बार मेडिकल में आया हुआ है, MP PMT में आया है, बाकी तो कभी आया नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन कभी भी आ सकता है कोई भी क्वेश्चन कहीं भी। तो वापस देखिए, एक क्वेश्चन मैं इसमें कराता हूं जो कैसा बनेगा। देखिए क्या करना है, .44 ग्राम कौन सा एसिड लिया अपन ने, बेंजोइक एसिड। क्या लिया है, बेंजोइक एसिड। अभी देखिए 11th में थोड़ा फॉर्मूलाज हम अभी जानते नहीं, फेमिलियर नहीं है, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, C6H5COOH। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया मैंने। बेंजीन के ऊपर COOH लगा होता है, उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। 12th में आएंगे तो प्रॉपर्ली जान जाएंगे, या ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब तो जान ही जाएंगे। 2.44 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन, इतने ग्राम बेंजोइक अम्ल को किसमें घोला गया है, इन बेंजीन। किसमें डिसॉल्व करा है, इस बार वाटर में नहीं डिसॉल्व करा है, किसमें डिसॉल्व किया है, बेंजीन, टू फॉर्म 250 ml सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ इतने ग्राम बेंजोइक एसिड को कहां पर, जल में घोलकर, कितना ml, 500 ml विलियन बनाया गया है। बात आपको समझ में आ गई, सेम है वही चीज कि इतने ग्राम बेंजोइक अम्ल को वो बेंजीन में घोलकर, सॉरी बेंजीन लिखना है, जल नहीं, वापस गलत लिख दिया, क्योंकि यूजुअली आंसर अपन किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में। तो वाटर की जगह क्या करेंगे, को बेंजीन में घोलकर 500 ml विलेन बनाया गया है। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। 2.44 ग्राम किसका मास है, बेंजोइक एसिड का, ये बना दिया गया है। और क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलियन की फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी को हिंदी में कहते हैं फॉर्मलता, लेकिन रहने दीजिए, उसको फॉर्मेलिटी लर्न करिए। विलियन की फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी क्या करिए, कैलकुलेट करिए, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास देखिए फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास इनटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी के फॉर्मूला में मोलर मास की जगह फॉर्मूला मास ही तो लिखना था। अब आप बताइए, WB तो गिवन है, सोल्यूट का मास तो गिवन है 2.44 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है कितना, लेकिन हमें किस में पुट करना पड़ेगा, लीटर में।
तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 क्या आएगा लीटर। 500/1000 क्या करा 0.5 लीटर। तो यहां देखिए ये दो चीज तो अपने पास गिवन है, सिर्फ एक चीज रह गई फॉर्मूला मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास में लिख देता हूं एक बार, इसका कितना होता है, ये कहां से आया है, ये इस फॉर्मूला से आया है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5COOH। कितने कार्बन हो गए 7 कार्बन का मतलब 7 12 से कितने हो गए 84 और 6 90 और 32 122 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाले, अणुभार निकाल लिया हमने। अब हमें अणुभार थोड़ी पुट करना है, मोलैरिटी निकालनी होती जब तो हम क्या करते थे ये एमबी पुट करते थे, लेकिन बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है फॉर्मेलिटी, तो उसके लिए एफ बी क्या आएगा, यहां देखिए बेटा ट्वाइस ऑफ एम बी। एक बार मैं लिख देता हूं, ये निकला कितना 244 ग्राम। तो देखिए क्वेश्चन तो आपका एक बार हो गया 2.44 अपॉन 244 इंटू क्या 0.5, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 1/100 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 होता 0.5 है तो 1/50, 1/50 का मतलब कितना हो गया 0.02 F। ये तो हो गई फॉर्मेलिटी, लेकिन ये बात किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आई है कि उसका फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास का कितना होगा डबल होगा। ये कैसे लिख दिया हमने, ये देखिए एक फैक्ट है जिसे आपको केमिस्ट्री में नोट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन यहाँ एक नोट लगाएंगे और उसको याद करेंगे। ऑर्गेनिक में आपके 12th में आएगा लिखा हो, एनसीईआरटी में भी है। ये क्या होता है सुनिए, कौन से वाले एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अ डाइमर इन बेंजीन। अभी समझाता हूं हिंदी में। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, देखो कौन से अम्ल है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन से वाले होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें क्या होता है COOH होता है, वो वाले। किसके साथ, कौन से विलयन में, बेंजीन में। डाइमर बनाते हैं, डाइमर का मतलब होता है द्विलक। देखिए डाइमर एक होता है पॉलीमर, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जैसे एथाइलिन से पॉलीथीन बनते हैं ना, पॉलीइथाइलिन, तो वो तो होता है पॉलीमर, बहुत सारे लाखों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। यहां पर अगर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, H बॉन्डिंग से। तो इसका लास्ट में अपने को ये सारा लिखने के बाद आपको अभी लिखा रहा हूं मैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं वो आप देखिए। ये देखिए बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है बेटा C6H5COOH, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे होता है ना ये लिखना। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल है इसका C6H5, यहाँ क्या आएगा C, इस बार डबल बॉन्ड इधर करिए, ये OH इधर करिए। तो बेंजीन सॉल्यूशन में ये दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के हमेशा इस तरह से क्या होगा, ये कौन सा बॉन्ड होता है जो इस डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध, H बॉन्ड से बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होता है बेटा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया जिससे ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए। तो अब ये एक फॉर्मूला बन गया। तो अब मॉलिक्यूलर मास तो एक का लेते थे, लेकिन अब फॉर्मूला बन गया हमेशा ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन रहेंगे उस सॉल्यूशन में, तो उन दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा, डबल होगा। इसीलिए देखो बेटा क्या आया था, फॉर्मूला मास क्या आया था, 2 × मॉलिक्यूलर मास आया था। समझ में आ गई बात। तो ये पूरा एक ही अलग क्वेश्चन है बस। तो आप ये एक नोट याद करेंगे कि ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं H बॉन्डिंग से। बस तो ये अगर आपको पता होगा और 12th में आएगा भी ऐसे ये बॉन्ड स्ट्रांग बनने से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब भी क्या हो जाते हैं थोड़े, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो H बॉन्डिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये अपन ऑर्गेनिक में 12th में भी देखेंगे, राइट। तो इस एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को अपन याद रखेंगे
ये अब बातें करते हैं। तो इस तरह से एक टॉपिक अपना क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके बाद देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक होगा अपना कौन सा, रिडॉक्स, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिडॉक्स का मतलब समझते हो ना आप, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। उस टॉपिक को कंटिन्यूएशन में लेकर मोल का एक टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसमें इक्विवेलेंट मास वगैरह बहुत प्रॉपरली दोबारा सीखेंगे अपन, सारी चीज़ें अच्छे से सीखेंगे और ये सब बातें हो जाएगी।